तो बच्चों, जैसा कि हम हमारे लास्ट चैप्टर में मोशन और रेस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कि ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो वी विल टुडे स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। लास्ट क्लास में बेटा अपन ने फिजिक्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा था। वी हैव स्टडीड मेनी थिंग्स अबाउट फिजिक्स। उसमें से एक बात जो हमने पढ़ी थी कि नेचर की जो स्टडी होती है आपकी, वो आपकी फिजिक्स कहलाती है। अब नेचर में आप किस चीज को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, वो आपके लिए बन जाती है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं आपसे कि एनीथिंग दैट इज मेजरेबल, ठीक है, आप जिस चीज को मेजर कर सकते हो वो आप लोगों के लिए क्या बन जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, मेजरमेंट के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप उसको डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो या फिर किसी इनडायरेक्ट मेथड से मेजर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज को आप मेजर कर सकते हो तो वो आप लोगों के लिए फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। एग्जाम्पल में अभी आप लोगों को देकर बता देता हूं, फिर अपन उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे अगर आप लोग बात करो कि कोई ऑब्जेक्ट आपका चल रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज चल रहा है या कितना धीरे चल रहा है, ये आप लोगों को बताती है उसकी स्पीड। ठीक है, तो स्पीड कैन बी कंसिडर्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि दौड़ के तो गया लेकिन ये कितना दूर चला, ठीक है, तो कितना दूर चला आपका, तो डिस्टेंस या कितनी लेंथ इसने कवर की, ये आप लोगों के लिए हो गया एक फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इसने उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लिया, हाउ मच टाइम इट द ऑब्जेक्ट हैज टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, तो जो टाइम जिसको आप मेजर कर सकते हो वो आप लोगों के लिए क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं, सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज दैट आर मेजरेबल आइदर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्टली। ठीक, अब अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटीज की, तो आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो दो तरीके की होती है। ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है और क्लासिफिकेशन के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। वन आर स्केलर क्वांटिटीज and another are vector quantities. तो दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आपकी स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और आपकी वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी, देन वी विल डिस्कस इट। ठीक है, सो स्केलर क्वांटिटीज are those which have only magnitude but no direction। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। सारी चीजें आप लोगों को इस डेफिनेशन के अंदर समझ में आई होंगी, बट मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वर्ड मैग्नीट्यूड नहीं समझ में आया होगा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसकी साइज। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड की, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दी साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन कि मैग्नीट्यूड को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट मी राइट ए नंबर ओवर हियर। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं 5। ठीक है, ये 5 मुझे क्या इंडिकेशन देता है, दैट इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, एक नंबर है जो कि हम मैथ्स में यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसके पीछे किलोमीटर लगा देता हूं, ठीक है, इसके पीछे किलोमीटर लगा देना ये मुझे सर्टेनली इंप्लाई करेगा कि मैं किसी लेंथ के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसी दूसरे नंबर की जिसके साथ मैं इस लेंथ को एसोसिएट कर देता हूं, तो किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। अब अगर आप लोगों से मैं बात करूं कि दोनों में से कौन सी लेंथ आपकी ज्यादा बड़ी है, तो डेफिनेटली वी विल सी द कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो 5 किलोमीटर है आपका, ये जो 6 किलोमीटर है आपका, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ। ये किसका मैग्नीट्यूड है, लेंथ का मैग्नीट्यूड है।
ठीक है, जैसे अगर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हो, सॉरी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर सकते हो, सेम नंबर ले लेते हैं अपन, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 सेकेंड, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 सेकेंड। ठीक है, तो अब ये 5 सेकंड और 6 सेकंड आपको क्या बता रहे हैं? दिस आर टेलिंग अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम। ठीक है, तो एनी नंबर एसोसिएटेड विद द यूनिट, ठीक है, किलोमीटर और सेकंड क्या है? किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, सो द नंबर एसोसिएटेड विद दिस यूनिट मेक्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट जरूर होगी, ठीक है, अदरवाइज इट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अगर यूनिट नहीं होगी तो अपन बात करते हैं आपकी स्केलर क्वांटिटी की, कि स्केलर क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके पास केवल यूनिट्स, या फिर मैं अगर बात करूं तो केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, यूनिट्स तो वेक्टर क्वांटिटी के पास भी होती है। ठीक है, तो केवल मैग्नीट्यूड अगर है तो वो आपका क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसका वाइस वर्सा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। We can write here vector quantities are those which have magnitude as well as डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ उनके पास क्या हो? डायरेक्शन भी हो, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज। अब इनको दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, दोनों को एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, आप लोगों को समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, वी विल टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड इट इन द टर्म्स ऑफ लेंथ। जैसे सपोज करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट ए यहां पर सिचुएटेड है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ए से मैंने क्या बोला कि देखो 5 मीटर चलना है भैया। ठीक है, यू हैव टू मूव 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर अगर वो जाएगा, अब मैंने उसको छुट्टा छोड़ दिया। ठीक है, तेरे को जहां जाना है वहां जा, तो 5 मीटर जाने के लिए उसके पास क्या क्या चॉइसेस है? ठीक है, वो हो सकता है इधर चला जाए, 5 मीटर ही जाना है। ठीक है, हो सकता है वो आपका इधर चला जाए, हो सकता है आपका 5 मीटर वो इधर चला जाए, हो सकता है आपका 5 मीटर इधर चला जाए, या फिर हो सकता है वो आपका 5 मीटर इधर चला जाए, और इसके अलावा भी बहुत सारी चॉइसेस है उसके पास जाने के लिए। इट मींस मैंने उसको केवल जब ये बोल दिया कि देखो 5 मीटर चलना है, बट उसको मैंने डायरेक्शन नहीं दिया। एंड ऑल ऑफ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा लाइफ में और फिजिक्स में दोनों में। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर आपके पास नहीं है किसी भी चीज में तो यू विल नॉट लीड एनीवेयर, कहीं भी नहीं जा पाओगे। तो अगर आप लोगों ने किसी एक ऑब्जेक्ट से बोला कि आपको 5 मीटर चलना है, तो 5 मीटर वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो ये 5 मीटर में जाना आपका कहलाएगा एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यही जो वो लेंथ होगी आपकी, जो वो कवर करेगा, वही बन जाएगी आपकी डिस्टेंस। वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, जिसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट ए से, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट ए से अगर मैं बोल दूं कि देखो 5 मीटर तो जाना है, ठीक है, यू हैव टू गो 5 मीटर, बट यू हैव टू गो टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, इसको कहां जाना है? नॉर्थ में जाना है, तो डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। इसकी बाकी सारी पॉसिबिलिटीज आपने क्या कर दी? खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि आपने इसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया। आपने डायरेक्शन प्रोवाइड करने से क्या किया कि इसको एक रास्ता दे दिया कि आप यू हैव टू मूव इन दी सर्टेन डायरेक्शन। ठीक, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड तो रहेगा, अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो रहेगा, स्केलर में भी रहेगा, वेक्टर में भी रहेगा। डिफरेंशिएट कौन करता है? डायरेक्शन का होना या ना होना। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन है तो वी विल कॉल दैट फिजिकल क्वांटिटी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे कि ये क्वांटिटी आपकी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब इन दोनों का अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको अपन समझते हैं, और यहाँ पे आपकी दो फिजिकल टर्म भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए। इस ऑब्जेक्ट ए को पहुंचना है यहां पर एट दिस पॉइंट। ठीक है, और बीच में आपका एक पॉइंट ये भी पड़ता है, पॉइंट सी। ठीक है, सपोज करो इन इंटरेस्टिंग वे यू कैन सपोज कि आप हो। ठीक है, ये आपकी कोचिंग क्लास है और आपको यहां जाना है। ठीक,
आप क्या कोशिश करोगे कि जितना लेट आप कर सको, जितना आपका ह्यूमन टेंडेंसी है बेटा है तो ठीक है, घूमता फिरता निकल जाऊंगा। ठीक है, तो आपके पास क्या चॉइस है कि आप ए से सी पर जाओ, ठीक है, और फिर बी से सी पर जाओ। ठीक है, सपोज ए से सी तक की दूरी है आपकी 4 मीटर, सी से बी तक की दूरी है आपकी 3 मीटर। ठीक, तो अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आपने टोटल कितना लेंथ कवर किया, ठीक है, तो टोटल आपने कितना लेंथ कवर किया, 4 मीटर प्लस 3 मीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर की आपने डिस्टेंस कवर की। ठीक है, मैंने अभी वर्ड क्या बोला, डिस्टेंस कवर की। तो डिस्टेंस क्या थी एक्चुअल में, तो ये आपने एक्चुअल लेंथ को जब ऐड किया तो आपको इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिल गई। ठीक है, तो लेट मी राइट दी डेफिनेशन। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ path covered by a moving object। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है आपकी, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होती है जो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट आपका कवर करता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना बेटा कि डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता, पहले वो इधर गया फिर वो इधर गया। ठीक है, तो पर्टिकुलरली जब आप टोटल निकालोगे तो देयर विल नॉट बी एनी सेंस ऑफ डायरेक्शन। सो वी कैन राइट हियर दैट कि इन डिस्टेंस देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता। लेकिन अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आप लोगों को कोचिंग से वापस आपके घर आना है, ठीक है, आप लोगों को कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं वो आपको घर पे आके करना है, घर पे होते हैं सारे इंपॉर्टेंट काम। ठीक है, सो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं सबसे छोटी से छोटी डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करूं। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा होगा कि पहले मैं यहाँ से ए से सी गया, फिर सी से बी गया, और मैंने टोटल डिस्टेंस कवर की 7 मीटर। अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा कि सबसे छोटी डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करूंगा, और वो जो छोटी डिस्टेंस होगी वो मेरे लिए डायरेक्शन देगी मुझे उस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। ध्यान से समझना इस चीज को। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे सबसे छोटी डिस्टेंस कवर करनी है बी से ए तक पहुंचने के लिए, तो हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है आपकी, इट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। लाइट का पढ़ा है ना आपने, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कवर करती है। ठीक, तो ये जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस को कैलकुलेट अगर मैं करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इट मींस 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25। AB स्क्वायर इक्वल्स टू 25, इट मींस AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 5। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 5 मीटर। अब देखो आपने B से A तक जाने में कितना टाइम लिया, 5 मीटर। A से B तक जाने में कितना टाइम लिया था आपने, 7 मीटर। लेकिन B से A जब आप आए ना तो आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट किया। ठीक है, और जिसका डायरेक्शन क्या था, B टू A, 5 मीटर फ्रॉम B टू A। ये B टू A क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये BA क्या है आप लोगों के लिए, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया, और इसी को बोला जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस को हमने डिफाइन कर दिया था कि इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें कोई सेंस नहीं होता डायरेक्शन का, इट मींस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वी कैन राइट हियर दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जो आपकी डिस्टेंस होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इन अ सिमिलर मैनर डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, इट इज, यहां लिख देता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इट इज द
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और इसके बाद इसमें एक चीज और आप जोड़ सकते हो, जोड़ क्या सकते हो, इट इज इन द डेफिनेशन दैट इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करते हो वो आप लोगों के लिए इनिशियल पॉइंट हो जाता है। जैसे बी से मैंने चलना स्टार्ट किया तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट फॉर मी, और यहां मैं आके रुक गया तो ये मेरे लिए क्या हो गया, मेरा फाइनल पॉइंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वो कहां से कहां होता है, इनिशियल पॉइंट से आपका फाइनल पॉइंट तक होता है। तो आई होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ some important points are regarding distance and displacement or scalar quantity and a vector quantity। ठीक है, उन पॉइंट्स को अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर। सर्टेन केसेस अराइज, है ना। अब यहां पर अपन एक चीज समझ ले कि आपकी जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपकी वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है वो जीरो हो सकती है। ठीक है, इसको पहली पॉइंट को अपन समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां लिख देता हूं फिर इसको अपन समझेंगे। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज कैन नेवर बी जीरो बट vector quantities can be zero। अब ये कैसे हो सकता है, तो अभी मैंने आप लोगों से क्या बोला कि इस ऑब्जेक्ट ने ए से चलना स्टार्ट किया और वो ऑब्जेक्ट गया आपका बी तक। तो सपोज करो कि ए से बी तक जाने के लिए उसने डिस्टेंस कवर की 5 मीटर। ठीक है, और एक कंडीशन करो कि वापस से वो बी से ए की तरफ चल के आ जाता है। ठीक है, तो बी से ए तक चल के आने के लिए वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 5 मीटर कवर करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछूं कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो मैंने आप लोगों से बोला कि डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता, जितनी भी लेंथ उसने कवर की है उन सबको आप अलजेब्रिकली ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर प्लस 5 मीटर, मतलब इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, 10 मीटर कवर की। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा आपका, ठीक है, फाइनल पोजीशन, या फिर इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो आप कि ये ऑब्जेक्ट गया ए से बी तक। ठीक है, इसका ये डायरेक्शन था, तो इस डायरेक्शन को मैं कंसीडर कर लेता हूं पॉजिटिव। ठीक है, और जब भी ये ऑब्जेक्ट इस ए से बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस चेंज इन डायरेक्शन को हम इंडिकेट करते हैं माइनस साइन के साथ। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है और जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता है तो वो जो चेंज इन डायरेक्शन है हम उसको इंडिकेट करते हैं एक नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं, जैसा हमने डिस्टेंस को ऐड किया, ए से बी तक जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर। ठीक है, प्लस अब वो बी से ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 5 मीटर। बट बी से ए का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू ए फ्रॉम बी, तो इसको हम इंडिकेट करेंगे एक नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो मैक्सिमम को पता है प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है। तो 5 मीटर में से 5 मीटर जब जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस आपकी 0 नहीं हो सकती। डिस्टेंस आपकी 0 नहीं हो सकती फॉर व्हाट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए आपकी डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती। ये चीज हो गई अब आप लोगों के लिए। एक और चीज इससे आप समझ सकते हो। ठीक है, ये जब आपका 0 हुआ
तो आपका ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन से चला था उसी पोजीशन पे वापस आ गया। ध्यान से समझना, जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो आपके ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम थी। ठीक है, तो एक और चीज आप दिमाग में बिठा सकते हो, क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन अगर सेम होगी, ठीक है, सेम होगी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर है। अब दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या हो सकती है कि आपका स्केलर क्वांटिटीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्केलर क्वांटिटीज कैन नॉट बी नेगेटिव। स्केलर क्वांटिटीज क्या नहीं हो सकती आपकी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, बट वेक्टर क्वांटिटीज आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। इसको भी अपन इसी से समझते हैं। लेट मी ड्रॉ नंबर लाइन। ठीक है, यहां मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। नंबर लाइन के इधर जब मैं आऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका -1, दिस इज -2 एंड दिस इज -3। कोई ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट O से चलना स्टार्ट करता है, ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है। 0 को मैं क्या बोल देता हूं, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आपका क्या करना स्टार्ट करता है, O से चलना स्टार्ट करता है। पहले वो जाता है कितना, 3 मीटर। ठीक है, पहले कितना गया वो, 3 मीटर गया। फिर वापस वो क्या करता है, 4 मीटर वापस पीछे आ जाता है। 3 मीटर इधर गया, फिर उसको कुछ काम याद आ गया, फिर वापस से इस पॉइंट से वो 4 मीटर पीछे आ जाएगा। इट मीन्स 1, 2, 3 और ये 4, इट मीन्स वो यहां तक वापस आ जाएगा। तो इधर से इधर जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 3 मीटर। इधर से इधर आने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, टोटल 4 मीटर। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, पहले 3 मीटर गया, फिर वापस से 4 मीटर गया। इट मीन्स 3 और 4 कितना हो गया आपका, 7 मीटर हो गया। लेकिन अब मैं आप लोगों से पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो एक चीज आप लोग नोट करना कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। और मैं अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूं इसका, तो मुझे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना पड़ेगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला और लिख लो आप, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करते हो तो आप पाथ की बात नहीं करते हो कहां हो क्या है, आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करोगे उन दोनों की इनिशियल और फाइनल पोजीशन की। तो 0 ओरिजिन इज द इनिशियल एंड दिस -1 पे आके जब वो रुकता है दैट इज द फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन क्या है आपकी, -1, माइनस कर दो इसमें से क्या, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -1 मीटर। ठीक है, अब ये -1 मीटर क्या इंडिकेट करता है, तो -1 इंडिकेट करता है आपका कि पहले आपका ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में चल रहा था। ठीक है, उधर से वो क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ओरिजिन पे आता है और उसके बाद फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस कवर करता है, 1 मीटर। तो -1 इंडिकेट्स 1 मीटर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, -1 क्या इंडिकेट करता है आपका कि 1 मीटर तो है लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है उस डायरेक्शन से जिसके वो प्रीवियसली मूव कर रहा था। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई आपकी। स्केलर क्वांटिटीज आपकी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, बट वेक्टर क्वांटिटीज आपकी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, अब एक और चीज कि क्या कभी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज आपकी इक्वल हो सकती है। ठीक है, समझना इस चीज को। तो एक चीज समझना, अगर स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज की मैं बात करूं, ठीक है, तो कब तक इक्वल रह सकती है। तो यहीं पे अपन एक चीज देखो कि ये ऑब्जेक्ट ए पे था, ये ए से कहां गया था आपका, बी पे गया। तो ए से बी पर जब वो गया, ठीक है, और यहीं रुक गया। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे इसकी, 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की भी अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है आपका, 5 मीटर। तो स्केलर क्वांटिटीज आपकी बराबर हो सकती है किसके, वेक्टर क्वांटिटीज के। शर्त क्या है, द ऑब्जेक्ट शुड नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। जब तक आपका ऑब्जेक्ट एक रेक्टिलिनियर पाथ पे मूव करता रहेगा, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इन दैट केस स्केलर क्वांटिटीज कैन बी इक्वल्स टू द वेक्टर क्वांटिटीज, या फिर
डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दी डिस्प्लेसमेंट इन दैट केस। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।